नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड अभ्यर्थियों राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का जो भी एग्जाम देने वाला है, याद रखना इस क्लास के अंदर हम 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों ये क्लास आपको दी जा रही है। 100 क्वेश्चन करने के बाद अभ्यर्थियों आपको खुद पता लगेगा कि कितना आपका कॉन्फिडेंस अभ्यर्थियों बढ़ने वाला है। तो क्लास को मिस मत करना, एंड तक जरूर देख लेना अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपको ये क्लास दी जा रही है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि मत्स्य प्रदेश वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है अभ्यर्थियों। तो मत्स्य प्रदेश कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए, राइट आंसर अभ्यर्थियों अलवर भरतपुर को मत्स्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अगला क्वेश्चन पूछा है कि कालीबंगा जो कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है। कालीबंगा से हल चलाने के अवशेष किस संस्कृति से मिले हैं अभ्यर्थियों। तो कौन सी संस्कृति से मिलते जुलते हैं अभ्यर्थियों। तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, जो अभ्यर्थियों हनुमानगढ़ जिले की घग्गर नदी के किनारे। ये भी याद रखना, नदी भी आपसे पूछी जा सकती है। जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे। तो कालीबंगा सभ्यता अभ्यर्थियों घग्गर नदी के किनारे और हनुमानगढ़ जिले में अभ्यर्थियों ये स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर। कि राजस्थान के किस स्थल से ताम्रपाषाण कालीन मानव अस्थि समाधि प्राप्त हुई है। याद रखना, जो करेक्ट आंसर की बात की जाए बालाथल से अभ्यर्थियों जो मानव की अस्थियों का जो समाधि है वो मिली है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है वो कहाँ पर होता है। तो नागौर में अभ्यर्थियों होता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान सरकार के द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में किया जाता है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना। और एक पॉइंट और याद रखना जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ अभ्यर्थियों वो भी आपके नागौर जिले से हुआ था। और कब हुआ था अभ्यर्थियों, 1959 में अभ्यर्थियों पंचायती राज व्यवस्थाओं का शुभारंभ हुआ था। सन याद रखना, सन भी आपसे पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि प्राचीन ग्रंथ अभ्यर्थियों याद रखना, प्राचीन ग्रंथ कवि राजमार्ग में उल्लेखित मरु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट, कई एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो थार का मरुस्थल अभ्यर्थियों, थार के मरुस्थल के लिए जो मारू शब्द है उसका उपयोग किया गया है और कौन से अभ्यर्थियों ग्रंथ में किया गया है, ये भी याद रखना कवि राजमार्ग में किया गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भाब्रू शिलालेख किस सम्राट का है और किस से संबंधित है अभ्यर्थियों, किसको संबंधित है, ये भी याद रखना। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों याद रखना। तो अशोक से अभ्यर्थियों इसका संबंध माना गया है, अशोक पुरोहितों को इनका संबंध माना गया है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि 1857 की क्रांति में कोटा में अंग्रेज अधिकारियों का जो हत्या का नेतृत्व किसने किया था। तो किन के द्वारा अभ्यर्थियों 1857 की जो क्रांति हुई थी, अंग्रेज अधिकारियों की जो हत्या हुई थी, उनका नेतृत्व किसने किया था। तो जयदयाल अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जयदयाल के द्वारा उनका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में भीलों का पैगंबर अभ्यर्थियों, भीलों का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो राजस्थान में जो भीलों के पैगंबर हैं वो अभ्यर्थियों किस नाम से जाना जाता है। तो राणा पुंजा अभ्यर्थियों, राणा पुंजा को भीलों का पैगंबर कहा गया है। ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेवाड़ में महाराणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब को चुनौती किस घटना में दी गई थी। तो कौन सी घटना में अभ्यर्थियों औरंगजेब को चुनौती दी गई थी। महाराणा उदय सिंह के द्वारा, तो नाथ द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की स्थापना के समय अभ्यर्थियों चुनौती दी गई थी। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर, औरंगजेब को चुनौती दी जा रही है वो अभ्यर्थियों कब दी जा रही है। ये अभ्यर्थियों श्रीनाथ जी के जो मंदिर है अभ्यर्थियों नाथ द्वारा मंदिर में स्थापित करते समय इनको चुनौती दी जाती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि भील आंदोलन से संबंधित भील पंचायत की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो याद रखना
स्टार लगा के रखना अभ्यातो 1921 बांसवाड़ा अभ्यातो बांसवाड़ा में हुई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। भील आंदोलन अभ्यातो 1921 में हुआ था और अभ्यातो इनसे जो पंचायत भील पंचायत है और इसकी स्थापना बांसवाड़ा में हुई थी। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की कौन सी नदी ड्रेनेज अभ्यातो ड्रेनलेस, जिसको हम अंत्य छेपी नदी भी कहा जाता है अभ्यातो, अंत्य प्रवाहित नदी भी कहा जाता है, कई कई नामों से अभ्यातो इनको जाना जाता है। तो लूनी नदी को राजस्थान की अंत्य प्रवाहित नदी कहा जाता है अभ्यातो, जिसको हम ड्रेनलेस नदी के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यातो, पिछली बार ये जेल प्रेरी में भी पूछा गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि सलीम अली पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है अभ्यातो, तो सलीम अली जो पक्षी विहार है वो आपके अभ्यातो अजमेर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस लोक देवता को बाबोसा के नाम से जानते हैं अभ्यातो, बाबोसा कहा जाता है, तो याद रखना अभ्यातो रामदेव जी को बाबोसा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या कहा जाता है, अगला प्रश्न अभ्यातो कि चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ किस कवि की रचनाएं, रचनाओं से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन अभ्यातो इस एग्जाम में पूछा जाने वाले हैं। तो याद रखना दूसरा आडा अभ्यातो, दूसरा आडा के द्वारा चेतावनी चुंगटिया जो ग्रंथ है उसकी रचना की गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यातो। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर स्टार लगा लेना। तो फसल उत्सव अभ्यातो यानी होली पर अभ्यातो गैर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। इतने बच्चे अभ्यातो क्लास को देख रहे हैं, लाइक किसी ने नहीं किया भाई, लाइक सब बच्चे, एक लाइक हर बच्चे को करना है, लाइक कर देना अभ्यातो सभी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि मांड एक्सप्रेशन किस कला से जुड़ा हुआ है, तो मांड एक्सप्रेशन अभ्यातो आपको बताना है लोकगीत से अभ्यातो इसका जो संबंध है वो माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये अभ्यातो ऐसे क्वेश्चन उस श्रेणी में आते हैं जो अभ्यातो मेरिट को हाई करते हैं। 5% की श्रेणी में जो क्वेश्चन अभ्यातो पूछे जाते हैं अभ्यातो, जो अभ्यातो कम स्टूडेंटों को आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अभ्यातो आपसे पूछे जाएंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यातो। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि अजमेर दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है, तो अजमेर दरगाह आपसे पूछी अभ्यातो कि किस सूफी संत से संबंधित है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती अभ्यातो। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अजमेर दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से संबंध इसका माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस अभ्यातो किस दिन मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं अभ्यातो बार बार आपको बताता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यातो। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है अभ्यातो, ये भी याद रखना। दोनों क्वेश्चन कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस प्रागैतिहासिक स्थल से सर्वाधिक पशुपालन के जो प्रमाण है वो मिले हैं, स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर भागोर सभ्यता से पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस स्थल को भारत का हड़प्पा कहा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को भारत का हड़प्पा कहा जाता है, जो अभ्यातो आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और घग्गर नदी का अभ्यातो ये स्थित है, ये भी याद रखना, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यातो, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर नामक की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो अजमेर नाम की जो उत्पत्ति है वो अजयमेरु पर्वत से मानी गई है, इसीलिए अजमेर का नाम अभ्यातो अजमेर पड़ा था। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि बाबा रामदेव का प्रमुख मेला कहाँ पर भरता है, तो बाबा रामदेव का जो प्रमुख मेला है वो रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपकी स्क्रीन के सामने कि मीणे आंदोलन अभ्यातो, याद रखना मीणा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मीणा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी अभ्यातो आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यातो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान करौली शासक ने किसका साथ दिया था, तो करौली के जो शासक थे अभ्यातो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। याद रखना अभ्यातो
फैक्ट से अभ्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1857 की तब क्रांति हुई थी, तब करौली के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इंपॉर्टेंट है भैया, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? कोटा और बूंदी भैया, तो धान का कटोरा, ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ गया है। धान का कटोरा भैया तो कोटा बूंदी क्षेत्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि रामायण के अनुसार मत्स्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी विराटनगर थी अभ्यर्थियों। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में द्रोणपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो माही नदी के किनारे भैया तो द्रोणपुर बसा हुआ है। माही नदी के बारे में 2 पॉइंट और याद रखना भैया, तो माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है और कर्क रेखा को भैया तो 2 बार काटती है भैया, तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली एकमात्र नदी माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है माही नदी। और द्रोणपुर भैया तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? माही नदी के किनारे। तो तीनों पॉइंटों को याद रखना भैया, तो कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि मांड गायन किस लोक गायन परंपरा से संबंधित है? तो जोधपुर अभ्याय, तो जोधपुर से इसका संबंध माना गया है मांड गायन का। जोधपुर में अभ्याय तो ये सर्वाधिक किया जाता है। अगला प्रश्न अभ्याय, तो आपसे क्या पूछा है कि पापू जी की फड़ किस लोक कला से संबंधित है? तो पापू जी की फड़ अभ्याय तो चित्रकला व गायन। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई है? तो घूमर नृत्य की उत्पत्ति उदयपुर और मेवाड़ से हुई है भैया, तो ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा नृत्य कठपुतली से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा नृत्य कठपुतली से जुड़ा हुआ है? भवाई नृत्य में भैया तो कठपुतलियों को नचाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि रणथंभौर किला किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? तो स्टार लगा के रखना भाई, क्वेश्चन के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है। चौहान शासकों के द्वारा रणथंभौर का किला है वो बनवाया गया था। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो राजस्थान की सर्वाधिक लवणीय झील है भैया तो सांबर झील है, जो आपके नागौर और अजमेर के बीच में भैया तो ये स्थित है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कुंभलगढ़ किला किस कारण प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन अब भैया तो कई बार ऐड किया है, आपको पता होना चाहिए कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, भारत की दूसरी सबसे लंबी दीवार भारत की सबसे पहली है भैया तो, और विश्व की दूसरी है। विश्व की पहली भैया तो चीन में है, और भैया तो दूसरी याद रखना वो अपने राजस्थान, भारत के राजस्थान में स्थित है, और 36 किलोमीटर भैया तो इसकी लंबाई है। जो कुंभलगढ़ की जो दीवार है उसकी लंबाई भैया तो 36 किलोमीटर है। तीनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राजस्थान का वह जिला जहां लिग्नाइट के सबसे बड़े भंडार मिले हैं भैया तो भूरा कोयला। लिग्नाइट किसको कहा जाता है? भूरा कोयला जिसको कहा जाता है भैया तो वो भैया तो बाड़मेर से मिले हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार है? सिंपल क्वेश्चन है भैया तो पता होना चाहिए, जैसलमेर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा के रखना। राजस्थान का सबसे पुराना समाचार पत्र राजपूताना गजट के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है? तो हाड़ौती के नाम से कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है भैया तो स्टार लगा के रखना, छपने वाला क्वेश्चन है भैया तो ये भी। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ की रचना किसने की थी? एक या दो क्वेश्चन आपके रचनाओं से 100% इस एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया तो कन्नड़ देव प्रबंध का रचना भैया तो पद्म नाम के द्वारा होती है। ऑप्शन पहला आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आपकी स्क्रीन के सामने भैया तो अगला प्रश्न कि रणथंभौर का किला अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध किसने बचाया था? तो किसके द्वारा बचाया गया था भैया तो याद रखना हमीर देव चौहान ने रणथंभौर का किला भैया तो तब
खिलजी ने भैया तो आक्रमण किया था तब वहाँ का शासक कौन था? हमीरदेव चौहान, जिसने भैया तो खिलजी को पराजित कर दिया था, हरा दिया था और अब भैया तो रणथंभौर दुर्ग पर जो अधिकार है वो नहीं करने दिया था। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र भारतीय पठार कहलाता है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है भैया तो वो भारतीय पठार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान की पहली महिला सांसद कौन थी? स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंदर। राजस्थान की पहली महिला सांसद आपसे पूछिए गायत्री देवी अभ्यर्थी हो। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को ओरिएंटल पेरिस कहा जाता है भैया तो ओरिएंटल पेरिस के नाम से जयपुर शहर को जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जयपुर शहर के बारे में भैया तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पर्यटक स्थल अभ्यर्थियों वो आपके जयपुर में स्थित हैं और सबसे ज़्यादा पर्यटक भी जयपुर में आते हैं घूमने के लिए, तो ये अभ्यर्थी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि अजमेर को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रांत के साथ जोड़ा था? तो अजमेर को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रांत के साथ जोड़ा था? पंजाब प्रांत के साथ जोड़ा था। स्टार लगा के रखना भाई क्वेश्चन के अंतर्गत। ऑप्शन पहला आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है तो आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ब्लैक बक से प्रसिद्ध है? तो ब्लैक बक के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यर्थियों, ताल छापर। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो ब्लैक बक के लिए अभ्यर्थियों प्रसिद्ध माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गिरवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सन भी याद रखना अभ्यर्थियों, गिरवा का युद्ध 1519 में हुआ था और राणा सांगा और मालवा के सुल्तान के मध्य हुआ था अभ्यर्थियों, मालवा के सुल्तान के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। राणा सांगा और मालवा के सुल्तान के मध्य अभ्यर्थियों गिरवा का युद्ध होता है और सन भी याद रखना 1519 में अभ्यर्थी ये होता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपकी स्क्रीन के सामने कि राजस्थान में सबसे पहले सहकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो सबसे पहले जो सहकारी आंदोलन है वो अजमेर में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 50 क्वेश्चन हम इस क्लास में कवर कर पाएँ, अगले 50 आपको जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और 50 में से अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एक कमेंट आपको जरूर करना है कि आप क्लास को कहाँ से देख रहे हो, कौन सी जगह से, कौन से ज़िले से आप क्लास को देख रहे हो, ये कमेंट सब बच्चों को करना है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में अच्छे कंटेंट के साथ, MCQs के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।